स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को थर्ड लेसन बताऊंगा। थर्ड लेसन जो है वो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन ये है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is it this interesting? Representing this situation algebraically and graphically. इक्वेशन इस प्रकार से है कि आफ्ताब जो है पिता है और वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मेरी जो वर्तमान उम्र है वो तुम्हारी उम्र की 7 गुनी है। और सेकेंड स्टेज में ये कहता है कि 3 साल बाद मेरी जो वर्तमान उम्र है वो तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो वर्तमान आयु दोनों का हम मान लिए हैं। ये दोनों जो है वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु आफ्ताब की x और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र कितनी होगी? अभी वर्तमान आयु अगर x है तो 7 वर्ष पहले उसमें से 7 घट जाएगा। इसका मतलब x माइनस 7 वर्ष। उसी तरह से 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु कितनी होगी? y में से 7 घट जाएगा तो y माइनस 7 वर्ष। इसी तरह से अब दोनों को हम अलग अलग लिख लेते हैं। ये आफ्ताब की उम्र x माइनस 7 और उसकी पुत्री की आयु जो है y माइनस 7 कह रहा है। पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो आफ्ताब की उम्र है वो उसकी पुत्री की उम्र की 7 गुनी है। ये 7 गुनी है। उसके पिता की उम्र 7 गुनी है। इसका मतलब अगर हमको बराबर करना है तो पुत्री की उम्र में 7 से गुणा करेंगे तब ये दोनों बराबर होंगे। तो पुत्री की उम्र में हम 7 से गुणा कर दिए हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 40y। अगर y को हम दाहिने से बाएं लेके आएंगे तो x माइनस 7y और इक्वल्स टू माइनस 42। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो माइनस 49 में से प्लस 7 घटेगा तो माइनस 42 आएगा। ये है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट में आते हैं कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र कितनी होगी? x प्लस 3 होगी। 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की उम्र कितनी होगी? y प्लस 3 होगी। अब हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, x प्लस 3 और y प्लस 3। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की उम्र अपने पिता की उम्र की पिता की उम्र पुत्री की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये पुत्री की उम्र है और ये पिता की उम्र है। अगर पुत्री की उम्र में 3 से गुणा करेंगे तब तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में पुत्री की उम्र में 3 से गुणा कर देंगे तब वो अपने पिता की उम्र के बराबर हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। अगर हम इसको दाएं से बाएं लेके आएंगे तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हम एक काम करते हैं। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है। दोनों का हम टेबल बना लेते हैं। पहले इक्वेशन के लिए हमने टेबल बना लिया x और y। अब x की जगह पे कोई मान रखते हैं तो y का मान निकल के आ जाएगा। हम x का मान 7 लेते हैं। अगर x का मान 7 लेंगे तो y का मान 7 आएगा। इस तरह से हमको x अगर 7 लिए तो y 7 आया। उसी तरह से अगर हम x के जगह 14 रखेंगे तो y का मान 8 आएगा। इस तरह से 2 कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया। अब 2 कोऑर्डिनेट से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब एक और टेबल लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम एक और टेबल बना लेते हैं एक्स वाई के फॉर्म में। अगर इसका कोऑर्डिनेट भी देखते हैं, अगर x 3 रहेगा तो y क्या आएगा? -1। उसी तरह से अगर x 6 होगा तो y क्या आएगा? 0। इस तरह से 2 टेबल हम बना लिए। दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग बना लिए। अब जो पहले का है जियोमेट्रिकली, तो जो जियोमेट्रिकली हम ये दोनों इक्वेशन निकालिए। ये हमारा इक्वेशन का आधा हाफ निकल के आ गया।
उसके बाद ग्राफिकली हमको ग्राफ पे इस चीज को दिखाना है। अब हम ग्राफ बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा और ये कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा। तो एक्स एक्सिस पे 7 है, वाई पे 7 है, इसका मतलब ये पहले चतुर्थांश में दोनों आएंगे। कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, एक्स पे 7 और वाई पे भी 7, ये कोऑर्डिनेट आ गया 7 और 7। उसी तरह से एक्स पे 14 और वाई पे 8, वो भी कोऑर्डिनेट प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो ये 14 और ये 8, इसका मतलब ये दोनों कोऑर्डिनेट से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे होते हुए जाएगा। उसी तरह से हम जो है सेकेंड इक्वेशन के लिए भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा। एक्स और वाई तो 3 और -1, इसका मतलब ये चतुर्थांश में आएगा। ये 3 है और -1 है, ये कोऑर्डिनेट आपका मिल रहा है। उसके बाद सेकेंड जो कोऑर्डिनेट है वो 6 है और 0 है, ये इसका मतलब एक्स एक्सिस पे आएगा यहाँ पे। तो इन दोनों को मिलाते हुए एक हम रेखा खींचते हैं। और चूंकि हमको पता ही है कि रैखिक समीकरण में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है, इसको हम बढ़ाते हुए रेखा खींचेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स एक चीज बताना आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि इस ग्राफ को हम पूरा दिखा नहीं पाए, हमारे पास समय जगह की कमी है। आप लोग जब इस ग्राफ को बनाएंगे तो इन दोनों लाइनों को प्रोड्यूस करते हुए जाना है, बढ़ाते हुए वहां तक लेके जाना है जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। जहां भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, मान लीजिए इधर कहीं इंटरसेक्ट करती हैं, वो इन दोनों रैखिक समीकरण का सलूशन होगा। इसका मतलब वो इन दोनों रैखिक समीकरण का जो है सलूशन होगा। अब उन दोनों रैखिक समीकरण ही एक्स वाई के वैल्यू होंगे। तो मैं बता रहा था आप लोगों को, इन दोनों रेखाओं को हम आगे तक बढ़ाएंगे, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो होगा इस दोनों रैखिक समीकरण का सलूशन, जो कि इसको एग्जिस्ट करेंगे ये दोनों को, और वही होंगे एक्स और वाई के मान। जहां पे वो कट करेगा वहां पे एक्स एक्सिस की पोजीशन देख लेंगे और वाई एक्सिस की पोजीशन देंगे। जो कोऑर्डिनेट होंगे वही और एक्स और वाई के मान होंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन में इतना निकालना नहीं है, लेकिन हम निकाल के देख सकते हैं। जब ये कोऑर्डिनेट आगे प्रोड्यूस किए जाएंगे दोनों रेखाओं को, तो ये 42 और 12 जो कोऑर्डिनेट आएगा जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, वो कोऑर्डिनेट होगा 42 और 12। इसका मतलब x की वैल्यू 42 आएगी और y की वैल्यू 12 आएगी। तो इससे हम संतुष्ट करके देख सकते हैं। अतः जो आफताब जिसको हम x मान के रखे हैं उसकी उम्र आएगी 42 साल और उसकी पुत्री की आयु आएगी 12 साल।